जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज से हमारी टीम द्वारा यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की टो सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है। लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम 30 सितंबर व 1 अक्टूबर को होना है। इससे पहले की भी जीके, हिंदी और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट 1 की वीडियो अपलोड की जा चुकी है और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, कोड किए गए निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? एल्गोरिदम, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोड किए गए निर्देश होते हैं, निर्देशों की सूची को कंप्यूटर प्रोग्राम कहा जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर भाषा वह है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिक का आकार लगभग होता है 10⁻⁻18, 10⁻10, 10⁻8 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक का आकार, परमाणु नाभिक के आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है इनमें से कौन सी गैस एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? हीलियम, आर्गन, जेनॉन या फिर ऑक्सीजन। तो जो हीलियम, आर्गन और जेनॉन जो हैं, ये गैसें जो हैं अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें हैं, क्योंकि ये सामान्यतः अक्रियाशील गैसें होती हैं। ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्रियाशील गैस है, क्योंकि यह विभिन्न तत्वों के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो जो अर्धशुष्क क्षेत्र होता है, ये सेमी एरियड एरिया जो होता है, ये होता है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है, जबकि नदी, झील, तालाब ये सब होते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? पत्तियां, फूल, फल और तना। तो जो सामान्यतः जड़ जो मृदा से जल अवशोषित करती है, इस जल को तने के द्वारा ही पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, पौधों को जल का संवहन कौन करता है? तना करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? इसके ऑप्शन हैं झाड़ी, वृक्ष, आरोही या फिर साग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरोही। आरोही जो होते हैं क्लाइंबर्स, दुर्लभ तने होते हैं इसके, और दूसरे वस्तुओं या फिर तनों की सहायता से लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे हो गई सेम हो गया, इसी टाइप से काफ़ी पौधे हो जाएंगे जो आरोही का उदाहरण है, क्लाइंबर्स के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, किस प्रकार के पौधों बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो इसका सही आंसर है वृक्ष, झाड़ी या फिर साग, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से इसका आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं बड़े आकार के शाखान्वित ब्रांचेस तथा सदृढ़ गहरे भूरे रंग के पादप होते हैं, जबकि जो झाड़ी होती है मध्यम आकार के होते हैं, जो मध्यम आकार के होते हैं पौधे झाड़ी। जबकि जो साग होते हैं, ये साग जो होते हैं ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्ष, जो बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके सदृढ़ और भूरे तने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, यदि एक पिंड का आकार संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो जो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P²/m। अब बोल रहा है, अगर P को दोगुना कर दिया जाए, मान लीजिए 1 है, 1 का स्क्वायर, अगर दोगुना कर देंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो जो हमारा जो होगा गतिज ऊर्जा वो 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो परिणामी शून्य होगा, पिंड गतिशील नहीं होगा, पिंड चलना आरंभ कर देगा, या फिर डी, ए तथा बी सही है। तो इसमें देखिए क्या होता है, यदि किसी एक ही पिंड पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया कार्य करती है तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो काम करता है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया अगर समान है परंतु विपरीत होंगी, लेकिन तो क्या होता है, परिणामी जो बल होता है वो शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणामी शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CDC 9600, के टाइटन या परम 800 या फिर के जगुआर। तो इसका सही आंसर है परम 800। जो परम 800 है ये सीडक द्वारा लाया गया था। परम 800 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? समांगी मिश्रण, अणु, यौगिक या फिर विषमांग मिश्रण। तो जो हमारी मृदा होती है, मृदा किसका उदाहरण? मृदा है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। क्यों? क्योंकि मृदा में अनेक प्रकार के परस्पर मिश्रणीय तथा अमिश्रणीय पदार्थ मिले रहते हैं, अतः ये जो मृदा होती है ये विषमांगी मिश्रण का
एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक परमाणु होता है, क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा ज्ञात कण, एक गैस का सबसे छोटा ज्ञात कण, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक क्रिया परिवर्तन में भाग लेता है, या फिर डी एक अवशोषित कण। जो परमाणु पदार्थ होता है वह छोटे से छोटे अविभाज्य कण हैं जो रासायनिक परिवर्तन या फिर रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि में जल के रिसाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःस्पंदन, स्पंदन, या फिर अपसादन, या फिर टपकन। तो जो अपसंदन अंतःस्पंदन होता है यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जमीन की सतह का पानी मिट्टी में प्रवेश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्पंदन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो ऑप्शंस है एनरिको फर्मी, जेम्स बॉयल, मैक्स बॉर्न, या फिर जेम्स वाट। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में लौह के रूप में मौजूद रहता है अन्य अनियंत्रित आयन, केवल फेरिक आयन, केवल फेरस आयन, या फिर ऑक्सीजन की दशा पर निर्भर फेरिक या फेरस आयन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में Fe+2 Fe++ ये मौजूद रहता है क्योंकि Fe++ अवस्था के कारण ही ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होने में समर्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल फेरस आयन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है महिलाओं में रजोवृत्ति वह चरण होता है जब मासिक चक्र आरंभ होता है, यौवना आरंभ होती है, मासिक चक्र आरंभ होता है, प्रजनन क्षमता क्षीण हो जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो महिलाओं में रजोवृत्ति चरण प्रारंभ होने का कारण होता है उसका अर्थ होता है मासिक चक्र का रुक जाना और प्रजनन क्षमता की समाप्ति अथवा बहुत कम हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? अल्फा, बीटा, या फिर बी, या फिर टी। तो अग्नाशय जो उसकी जो होती हैं वो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, अंधैर्घ्य तरंगे, या फिर भूपृष्ठ तरंगे, या फिर अनुप्रस्थ विद्युत तरंगे, या फिर अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे, दोनों। तो इसमें देखते क्या होता है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगे जो एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती हैं जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत वाहक बल दर्शाता है प्रतिरोध को, शक्ति को, धारा को, या फिर प्रति इकाई आवेश को। तो जो विद्युत धारा जो क्या कही जाती है विद्युत वाहक बल होता है यह यूनिट चार्ज मतलब एकांक आवेश को प्रतिपक्ष में प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो विद्युत वाहक बल होता है यह प्रति इकाई आवेश को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है WAN का असंक्षिप्त रूप क्या है? WAN इसका फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या किसमें बराबर होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम, क्योंकि ड्यूटेरियम में क्या होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, इसमें परमाणु भार 2 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसीलिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है 1H1। इसमें क्या होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि बाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों का उदाहरण है? कार्बनिक, अकार्बनिक, पोषक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या कही जाती है फास्फोरस तथा नाइट्रोजन होता है उसमें अधिक चालन बल होता है जिससे इन तत्वों में अशुद्धियों का रूप ले लेता है, जबकि ये कौन होते हैं? जब ये होते हैं पोषक तत्व, ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फास्फोरस तथा नाइट्रोजन आदि बाहित बल में किस प्रकार की अशुद्धियों का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोषक तत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी में सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? आवर्त सारणी का जो सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है दिमित्री मेंडलेव। आवर्त सारणी का विकसित रूप सर्वप्रथम जो रूसी वैज्ञानिक हैं दिमित्री मेंडलेव द्वारा प्रस्तुत किया गया था आवर्त सारणी फर्स्ट टाइम। जो आवर्त सारणी है
इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीफ ने रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है यदि उदर में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन ना हो तो कौन सा एंजाइम काम नहीं करेगा। तो इसमें देखिए क्या होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन होता है, पेप्सिन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उधर में यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का अगर उत्पादन ना हो तो पेप्सिन एंजाइम कार्य नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।